Hello and welcome to Azimi tutorial. Today is the last class on this series for AEC semester 2 under Calcutta University, and we will be dealing with the last prose that is left in this syllabus, and that is Ram Mohan Roy. It is an essay written by Rabindranath Tagore. So before that we begin, let me give you a brief background because this essay is mostly on the achievement of Ram Mohan Roy and also a reminder. It is a general essay, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने का चांसेस कम है. तो क्वेश्चंस आएगा क्या? क्वेश्चंस आएगा राजा राम मोहन रॉय या टैगोर के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड वी विल जस्ट लुक एट देम. When what was his birthday? That was 22nd May 1772. Where was he born? In Radhanagar in Bengal. Who was he? He was a religious, social and political reformer. सोसाइटी में, रिलीजन में या पॉलिटिकल सिनेरियो में जो भी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त इंडिया में, उन्होंने उसका सुधार किया. रिफॉर्मर मतलब सुधार करने वाला. वी कॉल हिम राजा राम मोहन रॉय. ये राजा नाम उनको किसने दिया था? उनको मुगल एम्परर अकबर द सेकेंड, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द अकबर the son of Humayun. That is not the Akbar. This is from the same lineage, but Akbar the second, who came much later than Akbar the first. तो ये याद रखिएगा राजा का टाइटल किसने दिया. टैगोर ने उनको एक दफा बोला था, ही वॉज, राजा राम मोहन रॉय को डिस्क्राइब करते हुए कहा था that he is a luminous star in the firmament of Indian history. ये इंडियन हिस्ट्री के इतिहास, इंडियन इतिहास में, इंडिया के इतिहास में राजा राम मोहन रॉय सबसे ज्यादा चमकते हुए सितारे हैं. फर्मामेंट मतलब होता है आसमान, हेवन. हेवन के सबसे ज्यादा चमकते हुए सितारे हैं. एंड इनका बिलीफ सिस्टम क्या था? ही बिलीव इन सोशल इक्वालिटी, कि लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, मैन वुमेन, चाहे वो जेंडर हो या फिर कास्ट हो. मोनोथियज्म, मोनोथियज्म मतलब होता है बिलीविंग इन वन गॉड. एंड ही बिलीव इन द फंडामेंटल मैसेज ऑफ वेदांता, वैदिक पीरियड, वैदिक बुक्स के बारे में उनका यकीन था कि वी शुड फॉलो वेदा. एंड ही अपोज, क्या क्या इन्होंने अपोज किया? इन्होंने सती अपोज किया, चाइल्ड मैरिज अपोज किया, पर्दा सिस्टम, बहुत सारा चीज. एंड ही वाज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज. पुराने जमाने में एक बार जो विडो हो जाते थे, तो इंडियन कल्चर में क्या था, हिंदुइज्म में, कि उनको विडो को रीमैरी करने का हक नहीं था. बट इन्होंने कहा कि नहीं, विडो को रीमैरी करना चाहिए, विच मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था. तो हस्बैंड जो है उनका डेथ होने के बाद वाइफ जो रहती थी बहुत यंग रहती थी, उनकी लाइफ पूरी बाकी रहती थी. तो इट मेड नो सेंस कि वो अपनी लाइफ को थ्रो अवे कर दें. नाउ अ ब्रीफ बैकग्राउंड रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में. 7 मई 1861 कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जीता था 1913 में. किस किताब के लिए? गीतांजलि के लिए. इन्होंने दो कंट्री के लिए, इन्होंने जो पोएम्स लिखा है वो दो कंट्री ने अडॉप्ट किया है एज देयर नेशनल एंथम. इंडिया ने जनगण मन एंड बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला. 1915 में इनको नाइटहुड मिला था. नाइटहुड मतलब होता है ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश कंट्री में क्या होता है, दे गिव यू अ टाइटल जिसको हम लोग सर बोलते हैं, सर. तो वो नाइटहुड उसको कहते हैं. सो ब्रिटिश किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने उन्हें दिया था नाइटहुड, सर रविंद्रनाथ टैगोर. लेकिन 1919 में इन्होंने इस टाइटल को यूज करने से इनकार कर दिया था, नाइटहुड को रिजेक्ट कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट टू जलियन वाला बाग मैसेकर. इसके बारे में आप लोग सबको जानते हैं. अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड इंसिडेंट इन आवर हिस्ट्री. इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था 1921 में. ये सारा आपका वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है जो ऐसे में तो नहीं लिखा हुआ है, बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू देम तो हम आपको यहाँ मेंशन कर रहे हैं. अब ऐसे क्या है? तो टैगोर का ऐसे, इट इज अ ट्रिब्यूट राजा राम मोहन रॉय के 100, आई थिंक 100 डेथ एनिवर्सरी पे उन्होंने ये पोएम, ये ऐसे लिखा था. ओके, इट वाज हिज डेथ सेंटेनरी. उन्होंने ये लिखा था विच इज अ कंट्रीब्यूशन जो
राजा राम मोहन का जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था सोसाइटी में इंडिया और हमारे कल्चर में, उसके बारे में था। वो हाईलाइट करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय वॉज अ विजनरी लीडर, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में बहुत ज्यादा योगदान दिया। एंड देन ही एडमायर्स, उन्होंने जो सोशल इविल, सती, चाइल्ड मैरिज, इसको इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने बताया कि रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट किया वुमेन्स राइट्स के लिए। ठीक है, एडुकेशन के बारे में जो बात किया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐसे में जो उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे राजा राम मोहन रॉय ने ईस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन, ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न मतलब हमारे इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर, और वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर के बीच में जो गैप था, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको ब्रिज किया। उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को अडॉप्ट किया, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि इंडियन ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया, इंडियन ट्रेडिशंस के अंदर उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को अडेप्ट करवाया। ठीक है, और इस चीज को उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ की है। ओवरऑल टैगोर का जो ऐसे है वो राजा राम मोहन रॉय को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर जैसा बताया गया है अपने पूरे ऐसे में। बहुत छोटा ऐसे, ज्यादा ऐसे बड़ा है भी नहीं, और हम आपको ब्रीफ बता दिए। पार्ट फ्रॉम द बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिस्कस किए हैं टैगोर एंड राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फाउंडर ऑफ विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सा एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है? वंदे मातरम नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जनगण मन, यस, सारे जहां से अच्छा नहीं, इकबाल ने लिखा था। एंड अमार सोनार बांग्ला, यस। एक्चुअली इसका आंसर होगा ए, बी और डी, दोनों होगा इसका। इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? ये भी आपको दिया हुआ है। राजा मोहन रॉय इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर हिज रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं, स्वदेशी में नहीं, सिविल डिसोबीडियंस में नहीं, इंडियन रेनेसा में। इंडियन रेनेसा मतलब रीबर्थ ऑफ आइडियाज। तो इंडियन में जो रीबर्थ आइडियाज का हुआ था, प्रोग्रेस हुआ था, रेनेसा, तो हम लोग बोल सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और लास्टली जो आपके इस पीडीएफ में मेंशन नहीं किए थे, सती को किसने बैन किया? ओके, देखो, सती जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ बहुत बात की, पर ही वॉज नॉट इन पावर। वो तो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो तो हुकूमत में नहीं थे, तो ही कुड नॉट हैव बैंड इट। ठीक है, तो उन्होंने अपील किया गवर्नमेंट से, बट किसने था, किसके गवर्नरशिप के अंडर ये बैंड हुआ? तो वो था, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 में। ठीक है, और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय की मदद से सती को बैन किया। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस स्मॉल ऐसे। आई होप आप इसको अच्छे से करके जाओ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितना भी वीडियोस है, बाकी जितना भी टेक्स्ट है, अच्छे से पढ़ना। देयर विल बी 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, एमसीक्यू। इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर 50 on 50, जो आपको ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।